स्क्रीन में दिखाया गया सवाल गेट 2012 को पूछा गया था, जिसमें हमारे पास एक लाग्रांजियन गिवन है। ओके, और इस लाग्रांजियन का एक्सप्रेशन है L इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर, जहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा दोनों नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। फिर आपको पूछा गया है कि अगर पी क्यू डिनोट कर रहा है कैनोनिकल मोमेंटम कॉन्जुगेट टू क्यू, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, आपको ऑप्शन में दिया क्या है। ऑप्शन में पी क्यू पूछा है, मीन्स कैनोनिकल मोमेंटम पूछा गया है, और वो कंजर्व्ड है कि नहीं ये चीज़ पूछा गया है। अगर डिटेल में एनालिसिस करें तो ये सवाल आया था क्लासिकल मैकेनिक्स के लाग्रांजियन डायनामिक्स टॉपिक के ऊपर। अगर आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एंड वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो देखिए, हमारा जो लाग्रांजियन है वो एक फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम का। जब भी q या q डॉट लाग्रांजियन के एक्सप्रेशन में एब्सेंट होगा यानी मिसिंग होगा तो उसको बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट। द मिसिंग कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ओके, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है, देखिए हमारे पास लाग्रांजियन का एक्सप्रेशन है अल्फ़ा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। ओके, सो आवर गिवन लाग्रांजियन वाज L इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। ओके, नाउ आपको पूछा क्या है, आपको इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी कैनोनिकल मोमेंटम। इसमें कैनोनिकल मोमेंटम जो कि पी क्यू है वो क्या होगा। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्यू डॉट है और क्यू भी है। ओके, क्यू डॉट यानी जनरलाइज वेलोसिटी एंड क्यू क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं है। ओके, कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं है। तो जब भी हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व नहीं रहता है। ओके, जब भी हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट एब्सेंट नहीं होता है, मीन्स साइक्लिक नहीं होता है, तो हमारा कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं होता। तो देखते हैं ऑप्शन में से क्या क्या कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है जो बोल रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो कभी भी कंजर्व नहीं रहेगा इफ़ वी डोंट हैव ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो बचा क्या, बी एंड डी। हम इसमें करेंगे क्या, पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। ये तो डेफिनेट है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है तो हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो जो पी क्यू होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है फॉर ए गिवन लाग्रांजियन, दैट इज़ अल्फ़ा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। जो हमारा p होता है उसको दिया जाता है डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट। उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डेल एल ओवर डेल क्यू डॉट, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ द लाग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी। तो हम अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम ये लाग्रांजियन का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, देन वी आर गेटिंग 2 अल्फ़ा क्यू डॉट, एंड दिस इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, एंड दिस इज नॉट कंजर्व्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ा क्यू डॉट, एंड इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। सो लेट्स चेक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या है, 2 बीटा क्यू है। ऑप्शन डी में क्या है, 2 अल्फ़ा क्यू डॉट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, कि 2 अल्फ़ा क्यू डॉट है हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम, एंड इट इज़ नॉट ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी,
I will definitely try to reply. Thanks for watching this video.